नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेस यानी नेशनल अचीवमेंट सर्वे, जो कि नवंबर माह में आयोजित होना प्रस्तावित है। नेशनल अचीवमेंट सर्वे मीन्स राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे। यह सर्वे भारत सरकार के द्वारा प्रति 3 वर्ष में करवाया जाता है। पिछला यह सर्वे हुआ था 2021 में। शैक्षिक गुणवत्ता की परख करने के लिए ये सर्वे प्रति 3 वर्ष में आयोजित किया जाता है। तो इस वर्ष जिन कक्षाओं का नेस होगा यानी सर्वे होगा वे कक्षाएं हैं 3, 6 और 9। यानी कक्षा 3, 6 व 9 का जो है नेस होगा यानी नेशनल अचीवमेंट सर्वे होगा। ठीक है। अब इस सर्वे में कक्षा 6 में हम बात अभी करेंगे कक्षा 6 की, है ना। कक्षा 6 में प्रश्न इस प्रकार के आएंगे और उन प्रश्नों का स्वरूप कैसा होगा, यह चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं कक्षा 6 विषय गणित के बारे में, ठीक है ना। अब इस कक्षा के जो प्रश्न आएंगे गणित विषय के, वे कक्षा 5 के जो लर्निंग आउटकम्स हैं उन पर आधारित प्रश्न होंगे, ठीक है ना। यानी कक्षा 5 के जो लर्निंग आउटकम हैं उन पर आधारित प्रश्न होंगे। तो हम उन्हें क्रमशः वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाएंगे कि इस सर्वे में यानी नेस में किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, किन किन कंसेप्ट प्रश्न आ सकते हैं। तो हम यहाँ पर प्रत्येक जो लर्निंग आउटकम है उस पर आधारित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा लर्निंग आउटकम है एम 501, कौन सा है? एम 501। यह लर्निंग आउटकम क्या कहता है कि बड़ी संख्याओं पर कार्य करते हैं। जो संख्या बड़ी है उस पर कार्य करना है, मतलब उन संख्याओं को पढ़ते आना चाहिए, लिखते आना चाहिए, ठीक है ना। और हमारे जो परिवेश में उपयोग की जाने वाली 1000 से जो बड़ी संख्या है उनको पढ़ते हैं और लिखते हैं, ठीक है। और उन पर आधारित जो आधारभूत मूल संक्रियाएं हैं, है ना, आधारभूत संक्रियाएं कौन सी है? जोड़, घटाव, गुणा और भाग, वे कर सकते हैं। साथ में 1000 से बड़ी संख्याओं पर स्थानीय मान को समझते हुए 4 मूल संक्रियाएं करते हैं। तो लर्निंग आउटकम एम 501 का उद्देश्य यह है। अब इन उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए कौन कौन से कंसेप्ट हमें पढ़ना है और उन कंसेप्ट आधारित किस प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं, यह इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। यदि चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसा ही यूजफुल वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। प्रश्न पहला है, संख्या 8050 को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्पों में से सही विकल्प क्या है ना? तो यहां पर ऐसा नहीं है कि 4 विकल्प दिए हैं में से किसी एक पर हमने राइट का निशान लगा दिया या गोला लगा दिया, जिसे परीक्षा में कहा जाता है ना। जब तक उसे हम कंसेप्ट को समझेंगे नहीं तब तक इस प्रश्न का उत्तर सही नहीं हो सकता। तो देखिए, हम देख रहे हैं यहाँ पर जो रूप है यह है विस्तारित रूप। क्या है? विस्तारित रूप, जिसे विस्तार रूप भी कहा जाता है और इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, किसी भी संख्या का जब हम विस्तारित रूप लिखते हैं तो हमें स्थानीय मान सारणी याद होना चाहिए, जो कि दाईं ओर से बाईं ओर पड़ी जाती है। जैसे ये यहाँ पर ये पहला अंक है इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, है ना। ये जो अंक हैं इन स्थानों पर स्थित हैं, ठीक है ना। अब जिन स्थानों पर हैं उसके अकॉर्डिंग उनका स्थानीय मान होगा, है ना। नाम ही है स्थानीय मान।
यानी स्थान के अनुसार इनका मान होगा। तो हम जानते हैं इकाई का मतलब होता है एक, ठीक है ना, और दहाई का मतलब 10 होता है, सैकड़ा यानी 100 और हजार यानी 1000। ठीक है, देखिए इसका स्थानीय मान हम ज्ञात करेंगे तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कितने हजार हैं, 8000 हैं। अब देखिए इसको लिखने के तरीके कितने हो सकते हैं। पहला तरीका ये हम लिख रहे हैं कितना है, 8000, ठीक है ना, धन शून्य सैकड़ा, शून्य सैकड़ा, ठीक है। उसके बाद में 5 दहाई, 5 दहाई, धन शून्य इकाई। अब एक तरीका तो ये हुआ है ना, ये तरीका भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब इसमें देखिए एक तरीका ये हुआ, अब इसमें शून्य वाला यदि हटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा 8000 धन 5 दहाई। ये तरीका भी पूछा जा सकता है, यानी ये तरीका सही है, 8000 धन 5 दहाई। ठीक है, एक तरीका यह होता है। तो 8050 को इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है ना। अब और भी तरीका है, कैसे, 8000 है तब 8 गुणा 1000, है ना, धन 5 दहाई, दहाई का मतलब होता है 10, 5 गुणा 10। ये तरीका ये भी है, इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। और भी तरीका है, कैसे, 8 में 1000 गुणा करते हैं होता है 8000, ठीक है, धन 5 गुणा 10 में करेंगे हो जाएगा 50। तो 8050 को हम इतने प्रकार से लिख सकते हैं। एक तरीका और भी है, ठीक है, वो अगले प्रश्न हम समझेंगे। तो देखिए ये जो हम देख रहे हैं कि 8000 धन 50 यहाँ पर आया है और ये विकल्प डी में है, इसलिए विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 2, संख्या 6052 का विस्तारित रूप है ना। देखिए अब ये संख्या आ गई है 6052, इसका विस्तारित रूप आपको यहाँ पर दिया हुआ है ना। तो हमने भी देखा था कि किसी भी संख्या को जब पढ़ते हैं तो उनके स्थानों को पढ़ें। इकाई का स्थान है, दहाई, सैकड़ा और ये हजार, ठीक है ना। अब इसको देख करके हम देखें कि यहां पर कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। अभी हमने देखा था कि यहां पर 6000 है ना, धन शून्य सैकड़ा, धन 5 दहाई, धन 2 इकाई, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो देख रहे हैं यहां पर 2 इकाई है, ठीक है, 2 इकाई यहां पर भी है और 2 इकाई यहां पर भी है। तो ये 2 विकल्प तो हो नहीं सकते हैं कि हमें इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार याद है, यानी स्थानीय मान सारणी याद है। तो आगे चलते हैं, तो 5 दहाई, यानी हम देखिए 2 इकाई यहां पर है लेकिन यहां पर 5 दहाई नहीं है, ये विकल्प भी सही। तो फिर बचा कौन सा विकल्प, डी। तो डी विकल्प हमारा होगा। तो देखिए अब यहां पर 6000 लिखा, 6000 धन शून्य सैकड़ा। अब देखिए शून्य होता है, इसको हम छोड़ सकते हैं क्योंकि शून्य का स्थानीय मान कहीं भी चला जाएगा तो शून्य होगा, और किसी भी संख्या में शून्य जोड़ने पर उसका योगफल में कोई असर नहीं होता है, कोई प्रभाव नहीं, ठीक है ना। तो शून्य को हम छोड़ सकते हैं। फिर क्या आएगा, 5 दहाई, ये लिखा हमने 5 दहाई, ठीक है, धन, उसके बाद में क्या है, 2 इकाई, 2, ठीक है। अब इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, और यहां 2 इकाई धन 5 दहाई धन 6000 लिखा है तब भी सही है ना, क्योंकि जोड़ में यानी योग में क्रम विनिमय नियम लागू होता है। संख्याओं का यदि क्रम चेंज कर दें और जोड़ेंगे तो उनके योग खोलने को अंतर नहीं आता है, इसलिए ये ऑप्शन इस प्रकार से आपको परीक्षा आ सकता है ना। ये तो हम लिखते लिखते हैं लेकिन ये भी हमें याद होना चाहिए, और ये इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, 5 दहाई है ना, धन 6000 धन 2 इकाई,
तब भी आपको विचलित नहीं होना है, इसको समझना है। और इसीलिए हमें बेसिक कंसेप्ट याद होना जरूरी है कि यदि हम इकाई, दहाई, सैकड़ा किसी को भी आगे पीछे लिख दें और बीच में यदि प्लस का चिन्ह है तो उस संख्या के मान में कोई अंतर नहीं आएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 3, निम्न में से कौन सा विकल्प 9740 को दर्शाता है? यानी यहां पर ये संख्या दी गई है अंकों में, है ना, हमें लिखनी है शब्दों में, सीधी सी बात है। तो 9740 यानी हमें पढ़ते आना चाहिए, यदि सही पढ़ते आएगा तभी हम सही लिख पाएंगे। 9740 कहां पर है? देखिए 9740 विकल्प बी में है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी 9740। पढ़ने के लिए हमें स्थानीय मान सरणी याद होना चाहिए। दाहिनी ओर से हम लिखते हैं यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। अब इसमें इकाई और दहाई को एक साथ पढ़ा जाता है, सैकड़ा अलग है, फिर हजार और 10,000 को एक साथ पढ़ा जाता है। अगला प्रश्न है 2007 को अंकों में कैसा लिखा जाएगा? है ना, अंकों में कैसा लिखा जाएगा? अब यहां पर हमें लिखते आ जाना चाहिए। तो यदि कोई भी संख्या शब्दों में है, अंकों में लिखने का अभ्यास कैसे करेंगे? देखिए इसके लिए हम क्या करें, स्थानीय मान सारणी बना लेते हैं, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, है ना, करोड़, 10 करोड़। देखिए एक बार आप तरीका से ही जाएंगे तो फिर संख्या 10 करोड़ तक भी पढ़ लेंगे, लिख लेंगे। अब ध्यान ये रखना है कि इकाई और दहाई को एक साथ बोला जाता है, हजार और 10,000 को एक साथ पढ़ा जाता है, लाख और 10 लाख को भी एक साथ पढ़ा जाता है, और करोड़ और 10 करोड़ को भी एक साथ पढ़ा जाता है। अब यहाँ का बोला है 2000, है ना, तो 2 कहाँ आएगा? हजार के नीचे, तो हजार के नीचे 1 से लगा करके 9 तक अंक आएंगे, और जैसे 10 होता है तो ये दोनों के साथ में लाके लिखते हैं और पढ़ते हैं। तो 2000 यहाँ आ गए। अब सैकड़ा नहीं है, यानी 100 नहीं है, सैकड़ा मीन्स 100 होता है, सैकड़ा मीन्स क्या होगा? 100। अब यहाँ 100 नहीं है, जो नहीं है वहां पर हम सुन, फिर बोला है 7। अब देखो 7 कहाँ आएगा? काय पे ध्यान रखिएगा, हम 1 लिखेंगे ऐसा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आता है, हम इस प्रकार लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर 2 अंक लिखेंगे, तो क्या बोला? 7, मतलब इस प्रकार लिखेंगे ये 7 0 7, ये आ गया 0 7। तो विकल्प सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यदि आप इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी स्थानीय मान सारणी याद नहीं रखेंगे तो हो सकता है कि कुछ बच्चे इस प्रकार लिख देंगे, 2000 लिख दिया हमने और फिर लिख दिया 7, ये ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या 6354 में अंक 3 का स्थानीय मान क्या है? स्थानीय मान, है ना, यानी प्लेस वैल्यू, ठीक है। अब देखिए स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए हमें याद होना चाहिए स्थानीय मान सारणी। तो ये इकाई जानते हैं, ये दहाई और ये सैकड़ा, यानी 3 कहां पर है? 3 सैकड़े स्थान पर है, यानी इसे हम क्या पढ़ेंगे? 300, 300 मतलब 3 सैकड़ा, है ना, ये सैकड़े स्थान पर है, हमने लिखा 3 सैकड़ा, इसका मतलब हुआ 300, क्या बोलेंगे हम? 300, ठीक है ना। अब 3 गुणा 100, ठीक है, 3 गुणा 100 इसका स्थानीय हो गया, ऐसा भी विकल्प आ सकता है, ठीक है। यदि विकल्प नहीं है तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3 का गुणा 100 में करने पर आ जाएगा 300। तो विकल्प में इस प्रकार भी आ सकता है, इस प्रकार भी आ सकता है, इस प्रकार भी और इस प्रकार भी, इसलिए हमें स्टेप बाय स्टेप हल करते आना चाहिए। प्रत्येक प्रश्न का बेसिक जो है वो हमें याद होना चाहिए, ताकि ये 4 विकल्प दिए, इनमें से कोई भी एक विकल्प यहाँ पर दिया जा सकता है। तो हम देख रहे हैं यहां पर विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6, नीचे दी गई संख्याओं में से किस संख्या में अंक 7 का स्थानीय मान 70 है? अंक क्या है?
7 और इसका स्थानीय मान कितना है 70। तो 7 का स्थानीय मान 70 कब होगा जब अंक दहाई के स्थान पर होगा, ठीक है ना। इन्हें 7 दहाई होगा, दहाई का मतलब होता है 10, तो 7 गुणा 10, ठीक है ना। देखिए कि इस अंक में 7 किस स्थान पर है, तो देखिए इकाई, दहाई और सैकड़ा, ये 7 सैकड़ा है, यानी यहां पर 7 सैकड़े के स्थान पर है, ठीक है। तो इसका स्थानीय 70 नहीं हो सकता है। आगे चलते हैं, 3257 में अंक 7 इकाई के स्थान पर है, तो इसका स्थानीय मान 70 नहीं होगा, ये भी ऑप्शन हमारा सही नहीं है। अगली संख्या है 5372। अब इसमें देख रहे हैं कि 7 दहाई के स्थान पर है ना। अब 7 दहाई के स्थान पर है, इसलिए इसका स्थानीय मान कितना आ जाएगा 70। 7 गुणा 10 में करते हैं, कितना आता है 70 आता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 7, संख्या 5303 5303 में 3 के दोनों स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर ये जो 3 है ये इकाई के स्थान पर है, और बाईं ओर का जो 3 है यह सैकड़े स्थान पर है। अंक एक ही है, ठीक है ना, लेकिन दोनों का स्थानीय मान अलग अलग होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग स्थान पर अवस्थित हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये जो 3 है दाईं ओर वाला, इस 3 का स्थानीय मान कितना है 3 इकाई, कितना है 3 इकाई, और हम जानते हैं इकाई का मतलब 1 होता है, यानी 3 गुणा 1 बराबर ये हो गया इसका स्थानीय मान। अब जो बाईं ओर 3 है ना, ये किसके स्थान पर है, देखिए इकाई, दहाई और ये सैकड़े स्थान पर है, ठीक है ना। तो इसका स्थानीय मान होगा 3 सैकड़ा, होगा 3 सैकड़ा। अब 3 सैकड़ा को हम क्या पढ़ते हैं 300, क्या पढ़ते हैं 300। अब 300 मतलब क्या हो गया 3 गुणा 100। जब 100 का गुणा हम 3 में करते हैं या 3 का गुणा 100 में करते हैं तो आ जाता है 300, यानी इस 3 का स्थानीय मान हो गया कितना 3, और इस 3 का स्थानीय मान कितना हो गया 300। क्लियर। अब पूछा है दोनों स्थानीय मानों का अंतर, अंतर का मतलब होता है घटाव, है ना, व्यवकलन, है ना, और इंग्लिश में कहते हैं सबट्रैक्शन, ठीक है। तो अंतर कैसे ज्ञात करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हम माइनस कर देंगे, इन्हें घटा देंगे, ठीक है, प्रकार से कि दोनों का हो जाएगा अंतर। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि विकल्प डी जो है हमारा सही उत्तर। क्लियर। प्रश्न क्रमांक 8, निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब यहां पर 4 कथन दिए गए हैं, इन कथन को समझना है कि संख्या छोटी कौन सी बड़ी कौन सी है। तो हम देख लेते हैं कि पहले संख्या छोटी बड़ी कैसे ज्ञात करते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, फिर यहां पर हम कथन की बात कर लेते हैं। इस देखिए यहां पर हम संख्या ले रहे हैं एक 4056 और दूसरी संख्या ले रहे हैं 4065, ठीक है ना। जब भी संख्याओं की तुलना करना है तो पहले देखना है कि इसमें अंक कितने हैं। इसमें 4 अंक हैं, इसमें भी 4 अंक हैं, बराबर है। अब यदि अंक कम ज्यादा होंगे तो जिस संख्या में अंक ज्यादा होंगे वो संख्या बड़ी हो जाएगी, बात है ना। लेकिन जो अंक बराबर होते हैं तो हम क्या करते हैं बाईं ओर से देखते हैं, पहला अंक 4 है, ये 4 है, बराबर है, यानी अभी हम तय नहीं कर सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी। फिर देखते हैं अगला अंक, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यानी अब भी हम तय नहीं कर सकते। अब देखते हैं ये 5, यहाँ पर 6, यानी 5 छोटा है 6 बड़ा है। अब ये छोटा है इसलिए हम कह सकते हैं कि ये संख्या, और ये 6 बड़ा है इसलिए कह सकते हैं कि संख्या, ठीक है ना। चलिए अब इस पर आधारित इस प्रश्न को हल करते हैं। पहला कथन है कि संख्या 2095 2059 से छोटी, ठीक है। अब देखिए यहां पर पहला अंक देखेंगे बाईं ओर से 2 है, यहाँ 2 है, बराबर है, यहाँ 0 है, ये 0 है, ये बराबर है, यानी यहाँ तय नहीं हो रहा है कौन छोटी कौन बड़ी। अब 9 और यहाँ 5, यानी 9 बड़ा है
जबकि कथन क्या बोल रहा है कि संख्या छोटी है, तो ये कथन सही है। अगला कथन देखते हैं, संख्या 2509 2059 से छोटी। देखेंगे पहला अंक 2, यहां पर 2 बराबर है, दूसरा अंक 5 है और यहाँ 0 है, ये 5 बड़ा होता है, क्योंकि यहाँ कह रहे छोटी है, गलत है ना, तो ये कथन भी सही नहीं। अगली संख्या, अगला कथन, संख्या 2002 2090 से छोटी है। तो देखिए पहले 3 अंक, ये पहले 2 अंक देख रहे हैं, 20 यहाँ पर भी है, 20 यहाँ पर भी है, बराबर है। अब तीसरा अंक देखेंगे, यह 0 है और यहाँ पर 0 छोटा होता है, ठीक है ना, और 9 बड़ा होता है, इसलिए ये संख्या छोटी है। तो कथन में कहा गया है कि संख्या 2002 2090 से छोटी है, बिल्कुल सही बात है, ये कथन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम चेक कर सकते हैं कि संख्या 2695 2629 से छोटी है ना। देखिए पहले दो अंक बराबर, आप देख रहे हैं यह 9 है और यह 2 है, यह 9 बड़ा है, छोटी संख्या नहीं हो सकती है, ये संख्या बड़ी है, इसलिए कथन भी सही नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम जो है संख्याओं को छोटी बड़ी का देखने के लिए, संख्याओं की तुलना करने के लिए, है ना, इस तरीके का उपयोग कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, इस मोबाइल फोन की कीमत कितने रुपए है? आपके सामने मोबाइल फोन है, साथ में एक टैग लगा हुआ है। अब इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ है कि ये संख्या कहीं लिखी है, जैसे हम कोई मार्केट जा रहे हैं, कोई मॉल में जा रहे हैं, कोई दुकान पे जा रहे हैं, तो वहां पर वस्तु है, वस्तु साथ में टैग लगा रहता है, तो उस संख्या को हम पढ़ सकें, ठीक है ना। इसलिए ये आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, ताकि उसका हम व्यवहारिक दैनिक जीवन में व्यवहारिक उपयोग करना सीखें। तो यदि आपको संख्या पढ़ना आएगा तो यहाँ पर शब्दों में लिखना भी आ जाएगा, ये अंकों में है, ये शब्दों में है, ठीक है ना। पढ़ना आ गया मतलब शब्दों में लिखना आ गया, ठीक। देखिए अब इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, ये संख्या हो गई 5069, हो गई 5069, ये पढ़ना आ गया। अब पढ़ना आ गया तो हमें उसे लिखेंगे शब्दों में 5069 रुपए, तो विकल्प बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यानी ये प्रश्न पूछने के तरीके हैं, अलग अलग प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो वो सारे कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। यदि आप अभ्यास कर लेंगे तो ये कंसेप्ट इतना क्लियर हो जाएगा कि आप कभी भी किसी परीक्षा में आप बैठेंगे, ये सारे प्रश्न आसानी से हल कर पाएंगे। प्रश्न क्रमांक 10, दिए गए चेक में क्या राशि लिखी जाएगी? राशि, अब देखिए यहाँ पर राशि दी हुई है 2008 रुपए मात्र, ये नंबर है, ये चेक नंबर है, इसमें ध्यान नहीं देना है, इस राशि को देखना है कि यहाँ पर आपको दिया है शब्दों में, इसे लिखना है अंकों में, या क्या भरी जाएगी, मतलब विकल्प आपको दिए गए हैं, है ना, तो सही विकल्प आपको चयन करना है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपको संख्या अंकों में लिखते आना चाहिए। 2008, अभी हमने देखा था कि जब भी किसी संख्या को लिखना है अंकों में, तो हमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार यानी स्थानीय मान सारणी का ज्ञान होना चाहिए। ये भी पता होना चाहिए कि इकाई और दहाई को हम एक साथ पढ़ते हैं, है ना। अब देखिए कितने हजार हैं? 2000, तो 2 कहाँ लिखेंगे? हजार के नीचे, ये हजार है, लिखा 2। अब सैकड़ा नहीं है, जब नहीं है तो उसके स्थान पर हम लगाते हैं, क्योंकि शून्य मतलब होता है कुछ नहीं। अब 8 है तो 8 को लिखते हैं हम 08। इस प्रकार से हो गया 2008, और विकल्प डी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। यदि चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें, और ऐसे वीडियो में क्रमिक रूप से आपके लिए लेकर आता रहूंगा नेक्स्ट की परीक्षा होने तक। ये हमने देखा आज लर्निंग आउटकम 501, इसमें और भी प्रश्न हैं, शेष प्रश्नों को देखने के लिए अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।